कोलकाता डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर केस का मामला जमकर सुर्खियों में है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कोलकाता डॉक्टर के रेप और मर्डर केस में आवाज उठाने वालों पर ही ममता सरकार ने एक्शन लिया है। ममता सरकार का 42 प्रोफेसर और डॉक्टर्स पर एक्शन सामने आया है। कोलकाता में डॉक्टर के रेप और हत्या को लेकर पूरे देश में गुस्से का माहौल है। बंगाल से लेकर दिल्ली तक डॉक्टर सड़कों पर हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। डॉक्टरों का कहना है कि जब तक न्याय, सुरक्षा और कड़े नियम नहीं बन जाते तब तक हमारा प्रदर्शन जारी रहेगा। इसी बीच सीएम ने कुछ ऐसे चौंकाने वाले फैसले किए जिस पर उन्हीं पर सवाल उठने लगा। आने वाले दिनों में राजनीतिक गलियारों में उनके फैसलों पर राजनेताओं की राय अलग हो जाएगी। लेकिन क्या सीएम ममता ने ऐसा फैसला क्यों लिया है, इस पर किसी ने ध्यान दिया? क्या यह पूरा मामला सेट करने की कोशिश तो नहीं हो रही है? दरअसल आरजीकर अस्पताल के लेडी डॉक्टर से रेप और मर्डर के बाद प्रदेश सरकार के बाद सीबीआई ने अब लगातार पूछताछ शुरू की है और जुर्म की सारी कड़ियां जोड़ने की कोशिश में है। वहीं ममता सरकार ने एक चौंकाने वाला फैसला दे दिया है। इसके तहत प्रदेश के विभिन्न मेडिकल कॉलेजेस, सरकारी अस्पतालों में तैनात 42 प्रोफेसर्स और डॉक्टर्स का ट्रांसफर हुआ है। सूत्र यह भी कह रहे हैं कि सीएम ममता ने जिन 42 प्रोफेसर्स और डॉक्टर्स को ट्रांसफर किया है उनमें वो डॉक्टर प्रोफेसर भी शामिल हैं जिसने कि इस ट्रेनी डॉक्टर की हत्या और रेप के मामले में आवाज उठाई थी। जिस आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर का रेप और मर्डर हुआ था, वहां भी 2 प्रोफेसर जो आवाज उठाते हुए दिखाई पड़े थे, उनका भी नाम इस तबादला सूची में, ट्रांसफर लिस्ट में शामिल है। इस केस को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे डॉक्टर्स ने इस ट्रांसफर के पीछे साजिश बताई है, साजिश की आशंका जताई है। ममता सरकार ने यह स्पष्ट नहीं किया कि आखिर इतने बड़े पैमाने पर तबादले हुए क्यों। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल सरकार के इस फैसले पर सवाल उठाया है। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने इसको लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा कि 16 अगस्त को पश्चिम बंगाल के स्वास्थ्य विभाग ने 8 पेज की लंबी ट्रांसफर लिस्ट जारी कर दी। इसमें हालात और मुश्किल होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। उन्होंने लिखा कि ममता बनर्जी का निशाना मेडिकल कॉलेज के कोलकाता और कलकत्ता नेशनल मेडिकल कॉलेज पर है, क्योंकि ये दोनों ही कॉलेज प्रदर्शन के प्रमुख सेंटर हैं। मालवीय के मुताबिक इन दोनों प्रतिष्ठित संस्थानों से अभी तक 5 प्रोफेसर्स का तबादला हुआ है। इन्हें सिलीगुड़ी, तुमलुक और झाड़ग्राम भेजा गया है। अमित मालवीय अपनी पोस्ट में लिखते हैं कि ये वरिष्ठ चिकित्सक समुदाय को आत्मसमर्पण करने के लिए डराने का एक हताश प्रयास है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि आखिर ममता बनर्जी क्या छिपाने की कोशिश कर रही है। आपको बता दें कि जिन डॉक्टर्स का ट्रांसफर हुआ है उनमें आरजीकर मेडिकल कॉलेज में तैनात डॉक्टर संगीता पॉल और डॉक्टर सुप्रिया दास भी हैं। प्रोटेस्ट करने वाली डॉक्टर किंजल नंदा ने कहा कि हमारे विरोध का समर्थन करने वालों का ट्रांसफर हुआ है। हमने इसका विरोध भी किया है। हमें नहीं पता कि क्या साजिश है जो अलग अलग विश्वविद्यालयों के सीनियर प्रोफेसर्स के खिलाफ ऐसा एक्शन लिया जा रहा है, उनका ट्रांसफर किया जा रहा है। आपको यह भी बता दें कि आईएमए ने देश भर में 24 घंटे के लिए डॉक्टर्स की सेवाएं बंद की हुई हैं। इसमें शनिवार को ओपीडी में कामकाज भी ठप है। आईएमए के मुताबिक सभी आवश्यक सेवाएं बहाल रखी जाएंगी, यानी इमरजेंसी को छोड़कर बाकी सारी जो सेवाएं हैं वो बंद होंगी। हताहतों को भी संभाला जाएगा। हालांकि नियमित ओपीडी काम नहीं करेगी, वैकल्पिक सर्जरी भी नहीं की जाएगी। उन सभी क्षेत्रों में जहां भी आधुनिक चिकित्सा डॉक्टर सेवा प्रदान कर रहे हैं वो उसकी सबकी वापसी होगी। आईएमए को इसके डॉक्टर्स को उचित कारण होने की वजह से राष्ट्र की सहानुभूति की भी आवश्यकता है। इस बीच आरजीकर अस्पताल के नर्सिंग स्टाफ ने कोलकाता पुलिस आयुक्त विनीत गोयल को उस समय बर्बरता के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए उनके इस्तीफे की भी मांग की है, जिस पर कुछ नर्सों पर हमला भी हुआ था। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि पुलिसकर्मी हमलावरों से खुद को नर्सिंग रूम में छिपाने की बात कही जा रही थी, जो लाठी और बांस को लेकर उत्पात मचा रहे थे। गोयल ने स्वीकार किया कि ये एक मूल्यांकन विफलता है, यानी ये उनकी तरफ से एनालिसिस करने में कमी हुई। बहरहाल बात चाहे जो भी हो, कोलकाता की निर्भया को लेकर सड़कों पर डॉक्टर्स हैं। इस बीच ममता सरकार का यह फैसला चौंकाने वाला है। इसलिए भी डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि इस ट्रांसफर पोस्टिंग ऑर्डर से साजिश की बू आ रही है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।